तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। इस आवाज में शोखी, खुशी, चुलबुलापन, दर्द और मोहकपन सब कुछ सिमटा हुआ था। गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो इसलिए ऐसी क्या बात है। नाम था गीता दत्त और जिनकी एक समय सिनेमा जगत में तूती बोलती थी। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर। जब इस आवाज का मेल एक और जादुई आवाज से हुआ, तब इन दोनों की आवाज के मेल से बने गीत लोगों के जीने का सहारा बन गए थे। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो। गीता दत्त की आवाज के साथ जिस जादुई आवाज का मेल हुआ था, वो आवाज थी महान गायक मोहम्मद रफी की। इन दोनों के गाए गीतों ने सुनने वालों के दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। इन दोनों का साथ संगीत के एक जादूगर से हुआ था, जिनका नाम था ओपी नैयर। इस तिकड़ी ने एक से बढ़कर एक गीतों का तोहफा संगीत प्रेमियों को दिया। पेश है ऐसे कुछ गीतों की झलकियाँ। मैं न प्यार करूंगी, मैं न प्यार करूंगी। अरे वाह ऐसा कैसा होगा। झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें दबा देना। किसी के प्यार को आज जो हुए मेरे हम सफल, रस्ते बदल गए। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में बने एक बहुत ही लोकप्रिय गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं, जिसे गीता दत्त और रफी साहब ने गाया था। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, गीता दत्त ने मोहम्मद रफी की तरह ही इंसानी जज्बात के हर पहलू को अपनी सुर से सजाया, लेकिन हजारों लाखों कदरदानों को अपनी शौक गायकी से गुदगुदाने वाली गीता दत्त पर वक्त ने ऐसा सितम किया कि उनकी जिंदगी खुद दर्द का साज बनकर रह गई थी। जब उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, तब वो गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। गुरुदत्त से शादी के बाद दोनों की जिंदगी खूबसूरत बीत रही थी। 3 बच्चों के ये माता पिता बने, लेकिन गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री होने के साथ गीता दत्त अकेली होती गईं। वहीदा रहमान के कारण जब गीता दत्त और गुरुदत्त के संबंधों में कड़वाहट बढ़ने लगी, तो गीता दत्त गायकी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। पत्नी, माँ और गायकी की तिहरी जिम्मेदारी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में दूसरी औरत की दखल का तनाव झेलना उन पर जब भारी पड़ने लगा, तब वो शराब का सहारा लेने लगी। बताया जाता है कि उन दिनों गीता दत्त अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो समय पर स्टूडियो नहीं पहुंच पाती थी। कई बार ऐसा हो चुका था कि गीता दत्त रिकॉर्डिंग का रिहर्सल करने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाती थी। उन्हीं दिनों फिल्म 12 o'clock के लिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गीता दत्त और रफी साहब का एक युगल गीत रिकॉर्ड होना था। ओपी नैयर बहुत ही अनुशासित संगीतकार थे और समय के पाबंद थे। गीता दत्त की उन दिनों जो स्थिति थी, उसको देखते हुए ये तय हुआ था कि रफी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे तो वो अपनी गाड़ी में गीता दत्त को भी पिकअप करते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ जाएंगे। जब रफी साहब गीता दत्त को पिकअप करने के लिए उनके घर पहुंचे, तो कुछ देर के इंतजार के बाद जब गीता दत्त कार में आकर बैठी, तो वो नशे में धुत थीं और लड़खड़ा रही थीं। वो कार में नशे की हालत में ही रहीं। रफी साहब गीता दत्त को संभालते हुए रिकॉर्डिंग रूम पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद संगीतकार और अन्य लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि गीता दत्त इस हाल में गाने को सही तरह से कैसे गा पाएंगी। लेकिन गीता दत्त ने उस गीत को एक टेक में गाकर सबको हैरत में डाल दिया था। लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में गए। 12 o'clock 1958 में रिलीज हुई थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म है, जिसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने मुख्य भूमिकाएं की थी।
इसका निर्माण जीपी सिप्पी ने किया था, जबकि प्रमोद चक्रवर्ती ने निर्देशन किया था। फिल्म के गानों को लिखा था साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी ने। आया मजा लाया नशा तेरे लबों। इसमें गीता दत्त के गाए 3 एकल गीत हैं, जबकि 2 गीत उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाए हैं। एक एकल गीत मोहम्मद रफी ने गाया है, जबकि एक एकल गीत शमशाद बेगम ने गाया है। बताया जाता है कि गीता दत्त अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों के कारण तय समय पर रिहर्सल और काम पर ध्यान नहीं